नमस्ते बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं संदेश लेखन। किसी के द्वारा भेजी गई लिखित या सांकेतिक बात या जानकारी संदेश कहलाती है। संदेश की परिभाषा देखें तो किसी उद्देश्य से कोई कही या कहलाई या लिखित या सांकेतिक महत्वपूर्ण बात ही संदेश कहलाती है। किसी के द्वारा भिजवाई या कहलवाई गई बात संदेश लेखन कहलाता है। संदेश शब्द का अर्थ संस्कृत में संदेश शब्द की उत्पत्ति सम, दिश, घन से हुई है। संदेश का शाब्दिक अर्थ है समाचार, खबर, विचार, हाल, मैसेज, आदेश, आज्ञा, सूचना इत्यादि देना। प्रारूप की दृष्टि से संदेश को दो प्रकार से विभाजित किया गया है: औपचारिक संदेश, अनौपचारिक संदेश। औपचारिक संदेश में शासकीय, अर्धशासकीय एवं अशासकीय संदेश आते हैं। वहीं अनौपचारिक में प्रिय, सगे संबंधी, मित्र, परिचित लोगों के लिए संदेश लिखे जाते हैं। वही अनौपचारिक संदेशों में ये आते हैं। आइए पढ़ें संदेश लेखन के प्रकार। प्रयोग की दृष्टि से संदेश लेखन के निम्न प्रकार बताए गए हैं। पहला, व्यक्तिगत संदेश। अपने परिचितों को संदेश, देर से आने का संदेश, अनुपस्थिति का संदेश इत्यादि व्यक्तिगत संदेश हैं। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या समूह को कोई व्यक्तिगत संदेश देता है तो वह व्यक्तिगत संदेश कहलाता है। दूसरा है सामाजिक संदेश। साक्षरता का संदेश, स्वच्छता का संदेश, दहेज उन्मूलन आदि, बेटी बचाओ संदेश इत्यादि, बुजुर्गों की सेवा आदि संदेश सामाजिक संदेश में आते हैं। पर्व, त्योहार, उत्सव एवं संदेश तीसरा प्रकार माना गया है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, ईद, होली इत्यादि पर्वों पर हम लोग संदेश लिखते हैं, वह पर्व त्योहार संदेश कहलाते हैं। वो इसी के अंतर्गत आते हैं। शुभ संदेश चौथा, हिंदी दिवस, बाल दिवस, योग दिवस, महिला दिवस, सैनिक दिवस, मातृ दिवस इत्यादि शुभ संदेश जो हम एक दूसरे को भेजते हैं वे शुभ संदेश के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित संदेश, देशभक्ति संदेश जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पे हम एक दूसरे को देते हैं। प्राकृतिक आपदा का संदेश जैसे कोरोना वायरस से संबंधित हम लोग कॉलर ट्यून सुनते हैं, या प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया संदेश या मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया संदेश। यह जो आपदा के समय संदेश दिए जाते हैं वह मिश्रित संदेश कहलाते हैं। प्रधानमंत्री का देश के नाम पे संदेश किसी भी प्रकार से हो वो भी मिश्रित संदेश में ही आता है। आइए जाने कुछ ऐसी बातें जो संदेश लेखन में आवश्यक हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे और संदेश लिखना उसके अंदर ही आरंभ करेंगे। दूसरा, फिर बीच में सबसे ऊपर संदेश शब्द को लिखेंगे। तीसरा, दिनांक बाईं ओर लिखना चाहिए। चौथा, समय को दिनांक के ठीक सामने दाईं ओर लिखना चाहिए। पांचवा, दिनांक के ठीक नीचे विषय के अनुरूप संबोधन को लिखना चाहिए। जैसे मित्र है तो प्रिय मित्र, माता है तो आदरणीय माता। छठा, संदेश विषय से संबंधित लिखना चाहिए एवं व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। अनर्गल बातें, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। सातवां, अंत में बाईं ओर संदेश भेजने वाले का नाम लिखते हैं या फिर परीक्षा के समय क ख ग लिखते हैं। संदेश को निर्धारित शब्द सीमा में ही लिखना चाहिए। इसको संक्षेप में लिखना चाहिए। सटीक और कम शब्दों में सार युक्त लिखना चाहिए। भाषा सरल एवं सारगर्भित होनी चाहिए। श्लोक और दोहे का प्रयोग संदेश के अनुरूप लिख सकते हैं। जैसे किसी पर्व और त्योहार पर कोई दोहे या श्लोक की दो पंक्तियां लिखकर फिर संदेश देते हैं। इसके वाक्य छोटे और अर्थपूर्ण होने चाहिए। 12वां, औपचारिक संदेश की भाषा में दक्षता होनी चाहिए, लेकिन अनौपचारिक संदेश के लिए भाषा की दक्षता होना इतना आवश्यक नहीं है।
फिर भी भाषा सरल और शिष्टाचार युक्त होनी चाहिए। गलत भाषा के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। संदेश विषय के अनुरूप गद्य और पद्य दोनों में ही लिखा जा सकता है। सृजनात्मकता का महत्व है, परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। संदेश लेखन का प्रारूप एवं उदाहरण को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप इस प्रकार से है। ऊपर लिखें आप संदेश, यह आप दूसरी कलर पेन से भी लिख सकते हैं संदेश। आगे देखें आप दिनांक लिखेंगे यहाँ पर। जैसे दिनांक है आज, अगर 22 दिसंबर है तो हम लिखेंगे 22 दिसंबर 2020। वैसे अगर 8 दिसंबर है तो हम लिखेंगे 8 दिसंबर 2020। समय में आप लिख सकते हैं, अगर सुबह का समय है तो आप लिखें प्रातः 11 बजे, प्रातः 9 बजे। अगर शाम का समय है तो आप लिख सकते हैं सायं 5 बजे। उसके बाद रात्रि का समय है तो आप लिख सकते हैं रात्रि 11 बजे। संबोधन में आप संबोधन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मित्र को लिखें तो प्रिय मित्र, लेकिन पिताजी को लिखें तो सम्मानीय पिताजी, आदरणीय पिताजी। फिर हम लोग विषय लिखें, उसके बाद लास्ट में अपना नाम। अनौपचारिक में कैसे लिखेंगे, वैसे ही संदेश, फिर दिनांक, समय, विषय, सटीक शब्दों में सारांश युक्त, शिष्टाचार युक्त सरल भाषा में आप लोग संक्षिप्त संदेश लिख सकते हैं और अपना नाम नीचे। कुछ उदाहरण देखेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में प्रधानमंत्री का देशवासियों के लिए 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो आप लिखेंगे प्रधानमंत्री का देशवासियों के लिए संदेश है। ऊपर लिखा आपने संदेश, संदेश आप बीच में भी लिख सकते हैं। दिनांक लिखा है आपने, दिनांक ये शब्द लिखना आवश्यक नहीं है, आपको डायरेक्ट दिनांक लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखी हुई 1 जुलाई 2020 आप लिख सकते हैं, या आप जुलाई नहीं अभी दिसंबर है तो आप लिख सकते हैं 8 दिसंबर 2020। वैसे ही समय, अगर आप प्रातः का लिख रहे हैं 9 बजे लिख रहे हैं तो प्रातः 9 बजे। फिर प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, इस कोविड-19 महामारी में आप सभी लोगों ने धैर्य और साहस का परिचय देते हुए इस कठिन समय में जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबके सहयोग से हम इस महामारी को अवश्य जीतेंगे। नाम की जगह आप लिखें क ख ग। मित्र को दीपावली पर शुभकामना देना है तो आप लिखें ऊपर संदेश, संदेश को बीच लिख सकते हैं आप लिखें 5 जुलाई 2020, या आप लिख सकते हैं 15 दिसंबर 2020। समय लिखेंगे आप प्रातः 11:30 बजे। प्रिय मित्र, दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें, गिले शिकवे सारे दिल से निकलते रहें, सारे विश्व में सुख शांति की प्रभात ले आए, ये दीपों का त्यौहार खुशी की सौगात ले आए। इस शुभकामना के साथ यहाँ पे नाम लिख लें। नाम की जगह आप लिखें क ख ग। क्लर्क का कार्यालय से समय से पहले जाने के संदर्भ में प्राचार्य को 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखें आपने डेट डाली है, दिनांक लिखी है, फिर समय लिखा है, फिर आप अभिवादन करेंगे। महोदय श्रीमान, मेरे घर में फ़ोन आया था कि मेरे बालक को बहुत तेज बुखार यानी फीवर है, इसलिए मुझे शीघ्र जाना पड़ गया। छात्रों के पंजीकरण की फाइलें बड़े बाबू जी को दे दी है। क ख ग नाम की जगह और भी है। माँ को अगर आप एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखना चाहते हैं और आप सूचना देना चाहते हैं और आप घर से बाहर जाएंगे तो उसके लिए किस तरीके से लिखेंगे। दिनांक लिखी आपने, फिर उसके बाद समय लिखा है, फिर लिखेंगे प्रिय माँ, आदरणीय माँ, जैन साहब का फ़ोन आया था, आप घर नहीं थी, मैंने ही फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे ही आपको यह संदेश, जैसे ही आपको ये संदेश मिले कृपया मुझसे फ़ोन पर बात करें और इससे पहले ईमेल ज़रूर जांच लें। आपका बेटा या रोहन, जो भी नाम हो वो लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखें नव वर्ष की वेला में शुभकामनाएं दी गई हैं, दिनांक लिखी है, समय लिखा है, फिर अभिवादन किया है और नीचे नाम लिखा है। धन्यवाद।